हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियाज, आई एम फिज़िक्स फैकल्टी। आज का जो हमारा फिज़िक्स की जो जर्नी रहेगी हमारी, वो रहेगी प्रकाशिकी से। कहाँ से स्टूडेंट्स? प्रकाशिकी से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाशिकी का मतलब क्या है? तो प्रकाशिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। प्रकाश का मतलब क्या हुआ? प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानते हैं, प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की स्टडी करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। तो प्रकाशिकी की जो परिभाषा है वो ये हो जाएगी, तो ये इसकी डेफिनेशंस हो गई। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को? प्रकाशिकी बोलते हैं। अब हमारे इस डेफिनेशन में प्रकाश के बारे में विचार आता है कि प्रकाश आखिर होता क्या है। तो हम क्या करेंगे? प्रकाश की भी डेफिनेशंस लिखेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश तो ये प्रकाश की भी एक डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है स्टूडेंट्स? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए, संचरण का मतलब क्या होता है? प्रकाश का आगे बढ़ना, प्रकाश का आगे चलना। ठीक है, तो आगे चलने के लिए उससे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब क्या हुआ? जैसे कांच है, हवा है, या फिर हम बोल सकते हैं पानी है, ये सभी माध्यम कहलाते हैं। तो इन सभी माध्यम में प्रकाश क्या हो सकता है? चल सकता है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हर माध्यम में प्रकाश चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? प्रकाश होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में 7 प्रकार की तरंगें आती है। इनमें से जो 7 तरंगें हैं वो कौन कौन सी है? तो ये 7 प्रकार की तरंगें होती है। कौन कौन सी है? गामा तरंग, पैरामैंगनी तरंग, एक्स तरंग, दृश्य तरंग, आवर्त तरंग, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। इस चैप्टर के अंदर जो हमें प्रकाश पढ़ना है वो कौन सा प्रकाश कहलाता है? दृश्य तरंग या दृश्य प्रकाश कहलाता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। दृश्य प्रकाश या दृश्य तरंग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है किरण प्रकाशिकी और एक होती है तरंग प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी ये दोनों चैप्टर आपस में मिलकर टोटल मार्किंग कितनी करते हैं? 9 नंबर की। इसका मतलब ये है कि हमारे एग्ज़ाम में किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी इन दोनों को मिलाकर 9 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा भी आता है और एक क्वेश्चन छोटा आता है। तो प्रकाशिकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है किरण प्रकाशिकी, दूसरी होती है तरंग प्रकाशिकी। और दोनों ही चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? 9 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी क्या होता है? अब प्रकाशिकी क्या होता है तो मैंने बता दिया कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों का, प्रकाश की प्रकृति का, प्रकाश के परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी बोलते हैं। अब इसके अंदर एक वर्ड आया है किरण। किरण क्या होता है? किरण क्या होता है? हाँ, अब किरण किसे कहते हैं? तो देखो, किरण कहते किसको है?
अब हमें ये तो पता है कि जो प्रकाश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पे आता है, तो सूर्य के प्रकाश की दिशा को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, किरण। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक ए बिंदु है, ये मेरे पास में एक बी बिंदु है। मैंने ए और बी बिंदु के बीच में एक लाइन खींची, ठीक। इसी तरीके से ए बिंदु, यहाँ पर भी बी बिंदु, फिर मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि इसमें प्रकाश की दिशा बताइए, वो किधर से किधर जा रहा है। तो आप यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो प्रकाश है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, और अगर इसमें मैं ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रकाश है वो बी से ए की तरफ आ रहा है। तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के संचरण की दिशा को बताने के लिए हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। उस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। और आपके इस किरण प्रकाशिकी के चैप्टर में प्रकाश का जो पथ होगा, प्रकाश का जो रास्ता होगा वो कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स, सीधी रेखा में। तो किरण कहते किसे हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ही हो जाएगी। तो ये देखो मैंने आपके सामने किरण की डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है कि प्रकाश संचरण की दिशा को, अब जैसे यहाँ पे देखो प्रकाश ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब प्रकाश संचरण की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और इस किरण प्रकाशिकी में कर दिए पूछ, तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश संचरण का पथ हमेशा कौन सी रेखा में होगा, सीधी रेखा में होता है, ठीक है। तो ये किरण प्रकाशिकी में आपको याद रखना है। कोई भी कैसा भी हो, जैसे ए बिंदु हो, बी बिंदु हो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दिशा को बताने के लिए आप हमेशा क्या खींचोगे, सीधी रेखा खींचोगे। और ये किसके अंदर आती है, किरण प्रकाशिकी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, किरण प्रकाशिकी में। अब आपका जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, तो स्टूडेंट देखो अगला टॉपिक क्या है, किरण समूह। ये किरण समूह का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश के किरण। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, बार बार खींचूं यहाँ पे, जैसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं किरण समूह। क्या बोलते हैं इसको, किरण समूह बोलते हैं इसको, किरण समूह। या फिर इसको बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश पुंज बोलते हैं। मतलब किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इस किरण प्रकाशिकी में आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ओनली इसका बेसिक पढ़ाया है। चैप्टर की जो शुरुआत होती है असलियत में वो हम क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आज के लिए ओनली केवल बेसिक था। प्रकाश का परावर्तन हम कल से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे नए चैनल रियाज फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।